जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी यूज़फुल लाइब्रेरीज हैं, जिनमें से आज हम एक न्यू लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन आपको कराने वाले हैं, जिसका नाम है P5। P5 को स्टार्टिंग में तो कुछ इस तरीके से यूज़ किया जाता था कि यहाँ पे कैनवस में हम कुछ चीज़ें बना सकते हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज़ कलर दे सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रोक यूज़ करते हैं और कुछ एनिमेट कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता P5 की मज़ीद स्ट्रेंथ समझ में आती चली गई, तो हम लोग इसका यूज़ क्यों करेंगे, कैसे करेंगे और अब इसमें हम क्या क्या काम करने वाले हैं, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो करा देती हूँ। P5 का सबसे पहले तो ये कि आपको अपने पास कुछ भी डाउनलोड करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। P5 की आपने वेबसाइट पे जाना है और P5 के एडिटर को, जो उसका ऑनलाइन एडिटर मौजूद है, आपने उसी को यूज़ करना है और उसी के अंदर फ़िलहाल सारी कोडिंग करनी है। बाद में जब मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरीके से, अगर अपने कंप्यूटर पर लेके जाना चाहते हैं तो CDN यूज़ करने हैं या डाउनलोड करनी है, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। फ़िलहाल आपने P5 की जो है जाना है उधर, जो मौजूद है ऑनलाइन एडिटर, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो कोई हेडेक नहीं, कुछ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपको क्या क्या चाहिए होगा, कहाँ पे करें, कैसे करें, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें फंक्शनैलिटी कौन कौन सी देते हैं, हम इसे कौन कौन से काम लेने वाले हैं, हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे हमारे लिए यूज़फुल है, इस पे करते हैं बात। तो P5 जैसे मैंने कहा कि स्केचिंग के लिए मेनली यूज़ होता था, तो हम स्टार्टिंग में तो यही करेंगे कि हम डिफरेंट स्केचेस बना के देखेंगे, डिफरेंट शेप्स बना के देखेंगे, फिर हम उनकी एक्सवाई पोजीशन देखेंगे, हम देखेंगे कि माउस की पोजीशन के साथ हम उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, चीज़ों को एनिमेट कैसे कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसके अंदर डेप्थ में जाएंगे। वहाँ पे हम क्या करेंगे कि साइन वेव, कॉस वेव बना के देखेंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे वेलोसिटी को और मैथ के डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट्स को, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट जो मेनली होते हैं हमारे, चाहे वो ग्रेविटी की बात करें, फोर्सेस की बात करें, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। और आपको बहुत सारी चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट जो कभी भी क्लियर नहीं हुए थे, वो आपको यहाँ पे हो जाएंगे क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट, चूँकि हमने मेनली तो मशीन लर्निंग की तरफ जाना है, तो हम यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क पे भी काम करके देखेंगे, मुख्य APIs को भी जो है यहाँ पे काम करके देखेंगे। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग, अगर हम बात करें कि जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से API की बात करें या मशीन लर्निंग की ML5 की बात करें, सब कुछ हम P5 के अंदर करके देखेंगे। साथ साथ नो डाउट कि हमारी दूसरी प्लेलिस्ट चलती रहेगी, जिसमें हम मशीन लर्निंग पाइथन पे भी करेंगे और एक और मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम मशीन लर्निंग को जावास्क्रिप्ट के अंदर भी करेंगे। जावास्क्रिप्ट ने अपने बहुत ज़्यादा पावर शो की है, और टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग मशीन लर्निंग में भी जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने अच्छे तरीके से मशीन लर्निंग हो सकती है, इतनी तो अच्छी वो पाइथन में भी नहीं हो सकती। लेकिन आप लोगों में से कुछ ज़ाहिर है कि पाइथन पे काम करेंगे, कुछ जावास्क्रिप्ट पे, तो इसलिए हम दोनों को साइड बाय साइड चलाएंगे। तो फिर ये आप लोगों की अपनी चॉइस होगी कि जो आप यूज़ करना चाहें उसको करें। तो फिलहाल P5 पे बात करते हैं कि इसका हम ऑनलाइन एडिटर की मैंने बात की है कि आपने ऑनलाइन एडिटर बात करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्लियर। अब ये कैसा आपको नज़र आता है, जिस तरह से स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको जो है अगर चाहें तो साइन इन कर लें, नहीं करना चाहते हैं तो इट्स ओके। और उसके बाद ये आपको जो बटन नज़र आ रहा है जहाँ पे कर्सर है, ये प्रेफरेंसेस है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप अपना थीम चेंज कर सकते हैं, अगर डार्क करना चाहें डार्क कर सकते हैं, हाई कंट्रास्ट है, लाइट है, अपने टेक्स्ट साइजेस जो है आप अपने विजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे भी रखना चाहते हैं कर सकते हैं। ऑटो सेव ऑन रखना है या नहीं, ऑटो क्लोज, ब्रैकेट्स, कोड्स, और अगर इसको ऑटो पे रखना है तो ऑन कर दें, वरना इसको ऑफ कर दें। ये सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फाइल, जिस तरह से हमारे पास नॉर्मली हम फाइल को सेव करने का और ओपन करने का, ये चीज़ हमारे पास, या न्यू फाइल बनाने का, ये यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पड़ी हैं, आप इनको भी ओपन करके ज़रूर देखिएगा। एडिट का हमारे पास टैग है यहाँ पे हम एडिटिंग के लिए फाइंड, रिप्लेस, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। स्केच जो है मेनली हमारे पास स्केच ही होता है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं हम उसकी स्केचिंग करके देखते हैं, तो उसके अंदर आप फाइल ऐड कर सकते हैं, कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं तो, और अगर रन जो है यहाँ से कराना चाहते हैं यहाँ से करा सकते हैं, वरना ये यहाँ पे हमारे पास रन का बटन मौजूद होता है। ये जो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो है फाइल रन कर जाएगी। अब आते हैं कि फंक्शंस की तरफ। लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है, ओके क्लियर। तो फंक्शन हमने बनाया सेटअप का,
ठीक है। और उसके बाद ये दोनों चीज़ें मस्ट होंगी आपके पास, सेटअप और ये ड्रॉ का, ठीक है, अगर आपने ड्रॉ करना होगा तो। वरना सेटअप हमारे किस काम आता है, हम जितनी भी इनिशियलाइज करानी है ना सारी चीज़ें वो हम सेटअप में कराते हैं, उसके बाद ड्रॉ जितनी चीज़ें हमने करानी होती है वो फंक्शन ड्रॉ के अंदर होंगी। या क्रिएट कैनवस में बाय डिफ़ॉल्ट भी ये अपना कैनवस क्रिएट करता है अगर हम ड्रा के लिए कुछ लिखते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे दे देते हैं तो जैसे अब 400 बाय 400 यानी विड्थ और हाइट ही हमने दे दी है कि 400 की विड्थ और 400 की हाइट के साथ हमारे पास एक कैनवस क्रिएट हो जाएगा जब हम इसको रन करेंगे। और ड्रा करने के लिए यहाँ पे अब बैकग्राउंड सिर्फ हम कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जैसे अगर 0 कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैक आएगा। और अगर जो है कलर्स, आई होप सो कि आपको RGBs कलर पता होंगे कि 255, 255, 255 हम करते हैं RGB वैल्यूज़ के लिए। अब इसमें से अगर से हम फर्स्ट जो है 255 कर दे, दोनों को 0 कर देंगे तो वो रेड आ जाएगा। अगर सेंटर वाला हम 250 का करते तो ग्रीन, और अगर लास्ट वन को अगर 255 और बाकी दोनों 0 कर देंगे तो हमारे पास जो है वो ब्लू कलर आ जाएगा। आप इसको करके देखिएगा। तो अभी जो है मैं इसको 0 कर रही हूँ। 0 करने का क्या मतलब हुआ कि ये नहीं, हमें बैकग्राउंड में कलर चाहिए ब्लैक कलर का। इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये कैनवस ये 400 बाय 400 जो है, इसका हमने चूँकि विड्थ और हाइट दी थी तो ये हमारे पास कैनवस क्रिएट हो गया है 400 पर। अगर आप इसको हटा के भी देखिएगा, अगर हटाएंगे भी तो आपके पास यहाँ पे कैनवस बना हुआ आएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट और विड्थ सेट होती है वो आएगी। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंगली करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे क्रिएट कैनवस करके उसके अंदर उसकी विड्थ और हाइट जहाँ पे मेंशन कर देंगे और उतना जो है हमारे पास वो कैनवस क्रिएट हो जाएगा। तो चलें फिर नेक्स्ट थोड़ा सा बात करते हैं कि हम जो नॉर्मली बात कर रहे होते हैं कि क्वाड्रेंट्स की बात करें, कार्टेशियन प्लेन की बात करें, उससे हट के यहाँ पे कैनवस में कुछ चेंज होता है या ऑलमोस्ट सेम वही सारी फंक्शनैलिटी होती है, उसके ऊपर थोड़ी सी आपसे बात करना चाहिए। जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, कोई चीज़ हमने ड्रॉ करनी है, सपोज पॉइंट लगाना है, तो हम कहा कि हम यहाँ पे हम एक्स डायरेक्शन में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम वाई डायरेक्शन में होते हैं और हमने कहा कि 3,3 जो है पे हमें पॉइंट चाहिए, तो ये x3 और y3 इधर करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जी अगर हमारा जो है अगर कोई रेक्टेंगल बन रहा था तो हमारे x y ये और उस इतनी विड्थ और इतनी हाइट के साथ ये हमारे पास ये, अगर उसको फिल हम कर दें तो जी हमारे पास ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। यानी हमने उसके ऊपर कहा कि ये x में डायरेक्शन होगी, दूसरी हमारी y पे ये डायरेक्शन होगी, और उसके बाद नेक्स्ट हमारी विड्थ जो है ये x to y, ये इधर विड्थ ये होगी और ये x to ये y, ये इधर x तक ये विड्थ होगी और y पे जो है ना ये 0, यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक ये y पे चलती हमारी टोटल इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। लेकिन टू समहाउ हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा मामला स्क्रीन के मामले में। वो चेंज होने की रीज़न क्या है? चेंज होने की रीज़न ये है कि जब हमारे पास स्क्रीन होती है ना, ऑलमोस्ट देखिए आप बहुत प्रिटी मैं इसको नहीं कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए, सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूँगी। इस तरह से हमारे पास स्क्रीन होती है, तो ये जो स्क्रीन होती है ना हमारे पास 0,0 यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, यानी इस अगर आप लेफ्ट कॉर्नर पे हैं तो यहाँ पे हमारे पास x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। फिर ऑनवर्ड जैसे जैसे आप आगे आएंगे तो हमारे यहाँ पे हमारा x बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे y में वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएंगी। जबकि नॉर्मली क्या और होते हैं हमारे पास, जब हम क्वाड्रेंट की बात करें तो हम कहते हैं कि जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास x जो है माइनस होता चला जाता है, और जब इस साइड पे जाते हैं हमारे पास यहाँ पे x माइनस होता चला जाता है, यहाँ पे हमारे पास y माइनस होता चला जाता है। जबकि स्क्रीन के मामले में आपने इस चीज़ को इस तरह से बिल्कुल नहीं देखना क्वाड्रेंट की फॉर्म में। आपने सिंपल ये देखना है कि आपका ये कॉर्नर जो है यहाँ पे आपका x भी 0 है, यहाँ पे आपका y भी 0 है, और यहाँ पे ऑनवर्ड आपका x बढ़ेगा और यहाँ पे आपका y बढ़ेगा। और माइनस वैल्यूज़ क्या होंगी? माइनस में आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, और जब आप माइनस के बाद कुछ पॉजिटिव देते हैं तो हमें सामने एकदम से नज़र आती है और लगता है कि कोई चीज़ से ट्रैवल करती हुई आ रही है, एनिमेट करती हुई आ रही है। वो जब हम करके देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने जहन में ये रखना है कि कैनवस पे टू समहाउ ये सिचुएशन होगी कि हाँ हमारे वाई बढ़ रहे होंगे। अब बजाय तो आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वाई बढ़ रहे होंगे और इस साइड पे हमारा एक्स बढ़ रहा होगा। तो चलें फिर कैनवस पे चलते हैं अपने, और यहाँ पे अब
अगर हम बनाना चाहते हैं कोई रेक्टेंगल, सपोज हम बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, कोई हमारे पास मेथड मौजूद है। जी बिल्कुल, रेक्ट आर्म का हमारे पास एक मेथड मौजूद है जहाँ आपने क्या क्या देना है, वहाँ पे हमने देनी होगी सबसे पहले एक एक्स की वैल्यू। हम कहते हैं कि जी कहाँ पे ड्रॉ करो रेक्टेंगल को, जी उसकी एक्स वैल्यू आप कर दो 100। ओके, उसके बाद वाई कहाँ पे आए, वाई हमारा पास हम कह देते हैं कि जी 50 पे आ जाए। उसके बाद हमने देनी है विड्थ और हाइट। तो विड्थ हम कह देते हैं कि जी 25 कर दो, और उसके बाद 75 हम कह देते हैं कि आप हाइट इसकी कर दो। तो क्या होगा इस केस में हमारे पास, इस केस में हमारे पास 100x 50y 25 की विड्थ और 75 की हाइट के साथ हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन के आ जाएगा। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं। ये देखिए हमारे पास वाइट कलर का ये अब x यहाँ पे हमारे पास 100 है, y हमारा 50 है, और इसकी विड्थ जो है वो 25 और हाइट इसकी 75, और ये हमारे पास आ जाए। अब आप जैसे जैसे इसकी अगर पोजीशन चेंज करेंगे एक्स वाई डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली वो अपनी पोजीशन चेंज करता हुआ उस जगह पे मूव करता चला जाएगा। अब हमने इसकी एक्स पोजीशन को 200 किया तो आगे मूव कर दिया। अगर वाई पोजीशन आप करते हैं, आप 150 करें, तो आप क्या सोच रहे हैं कि कहाँ पर बनेगा। चले देखें हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये देख लिया आपने कि वाई जब हमने बढ़ाया है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो कीप इट इन योर माइंड कि यहाँ 0 0, यहाँ वाई बढ़ेंगे और इस साइड पे हमारे पास एक्स बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। हमने इसकी जो वैल्यूज थी हमारी 200 क्या थी हमारी एक्स की, वाई हमारी 150, और फिर उसकी विड्थ और हाइट, इस तरीके से हम बनाते हैं अपने पास रेक्टेंगल। अब अगर कोई आप लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो लाइन के आपके क्वाड्रेंट, लाइन के क्वाड्रेंट बहुत क्वाइट ईजी हैं। एक x1 y1 आपका पहला पॉइंट है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके, यानी अगर हम लाइन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि आपका ये, अगर ये आपका पॉइंट है कि यहाँ पे आपका x1 और y1 होगा, और यहाँ पे x2 और y2 है, और अब इसके बीच में जो आपकी लाइन बनेगी ये आपकी होगी, इसको हम कहेंगे लाइन है। तो यानी हमें कौन कौन सी वैल्यू, एक x1 y1 चाहिए होगा, ठीक है, यहाँ पॉइंट जहाँ से लाइन शुरू होगी, और x2 y2 चाहिए होगा जहाँ पे हमारी लाइन जा रही होगी। तो चले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, लाइन ड्रॉ करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि एक यहाँ पे स्ट्रोक देते हैं जिसमें हम कोई कलर, स्ट्रोक से क्या होता है, जैसे आप कैनवस पे हम स्ट्रोक लगाते हैं ना कि कोई कलर जो है हम वहाँ पे डालना चाह रहे होते हैं, सेम इसी तरह से हम अपने कैनवस पे भी यहाँ पे कुछ कलर डालना चाह रहे हैं। सपोज तो हमने 255 और 00 कर देते, यानी रेड हमारे पास आएगा क्योंकि 255 हमने दिए फर्स्ट, और ग्रीन और ब्लू हम दोनों कर दिए, 0 कर दिए दोनों को। ठीक है, तो अब इससे स्ट्रोक में हमारे पास कलर आ जाएगा रेड कलर का। अब हम चाहते हैं कि एक लाइन बना ले, तो यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं, उसको कोई सी भी वैल्यूज दे देते हैं। लाइन 150 150 50 ये हमने लाइन दे दी, और अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास लाइन कहाँ बनती है। तो ये हमें सामने नज़र आ रही है कि ये हमारे पास लाइन आ गई है, जो कि यहाँ पे क्लियर हो रही होगी आपको। अगर आप इसकी एक्स वाई डायरेक्शन चेंज करते हैं, सपोज यहाँ पे 150 कर देते हैं, तो देखें कहाँ मूव कर जाए। ये देखें ये कहाँ पे आ गई एग्जैक्टली, मैंने ये जानबूझ के ये नंबर दिया है जो हमारा यहाँ पे हमारे एक्स वाई डायरेक्शन में था ना जो रेक्टेंगल का, तो यहाँ मैंने कहा कि वाई के अगेंस्ट जहाँ पे इसका एक्स जहाँ पे आ जाए, तो आपको बिल्कुल इस तरह से इसको ओवरलैप करती हुई लाइन यहाँ पे वो हमारी लाइन नज़र आ रही है। अब इसको आपको यहाँ से हटाएंगे तो फिर आपको ये लाइन जो है क्लियर नज़र आएगी कि हाँ जी ये लाइन ही हमारे पास बन रही है। ठीक है, ये हमारे पास लाइन होगी। तो आप डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ करके देखें, रेक्टेंगल बनाएं, लाइंस बनाएं, डिफरेंट स्ट्रोक करें। एक हमारे पास चीज़ नेक्स्ट हमारा फिल होता है कि अगर आप इसको फिल करना चाह रहे हैं ये रेक्टेंगल को किसी कलर के साथ, तो आप फिल का भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई कलर दे सकते हैं। इट्स आप यू कि कौन सा कलर देना चाहते हैं, मेथड आपके पास ये फिल का ही होगा। और जो है आप इसके साथ जस्ट प्ले करें, और टिल दैट कि हम नेक्स्ट जो है कोडिंग करते हुए इसको और जो है मज़ीद बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रोक और फिल का कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी देखेंगे, और एनिमेट कैसे कर सकते हैं अपने माउस के जो है मूवमेंट के साथ भी क्या किसी तरीके से हम रख सकते हैं। जैसे हम सपोज जहाँ हमें इसकी एक्स और वाई वैसे देने की बजाय अगर हम यहाँ पे कह देते हैं कि माउस हमारा जो है वो हमारा होगा एक्स, और दूसरी वैल्यू दे देते हैं हम कि माउस हमारा यहाँ पे इस रेक्टेंगल की यहाँ पे वाई की पोजीशन में हम कह देते हैं कि यहाँ पे हमारा माउस जो होगा वो वाई की पोजीशन पे होगा। तो हम अगर इस तरह से कुछ देना चाहते हैं तो देखेंगे हमारे पास क्या होता है। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ और अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।
ये देखिए आप जहाँ जहाँ अब अपने माउस को जो है ना मूव करेंगे ना, एक्स वाई जिस डायरेक्शन में भी जाएगा तो आपका रेक्टेंगल उसके साथ साथ, अब रेक्टेंगल ने अपनी क्या हाइट और विड्थ तो वो ले ली जो हमने 25 और 75 दे दिए। आप इसको बढ़ाएं या कम करें तो वो बढ़ेगा कम होगा। जैसे मैं इसको विड्थ बढ़ा देती हूँ 125 कर देती हूँ और अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, अब इसकी लेकिन एक्स वाई डायरेक्शन कौन सी है? एक्स वाई डायरेक्शन हमारे माउस के पॉइंटर के साथ साथ जस्ट वो मूव कर रहा है। अगर आप यहाँ पे हमको सर्कल बनाएंगे तो हम उसको मूव करा सकते हैं, कोई लाइन होगी तो उसको मूव करा सकते हैं, और मुख्तलिफ शेप्स बना ली हैं हमने, मुख्तलिफ रेक्टेंगल देखे। आप उसके साथ ज़रूर जो है जस्ट प्ले करें, इसको देखें, और ट्रस्ट में ये एक सिर्फ एक इंटरटेनमेंट नहीं होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कोड, इससे पहले तो आप सिर्फ एडिटर में कोड लिखा करते थे, अब आप अपने कोड को विजुलाइज करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं और आप बहुत स्ट्रेंथ फील करेंगे इसकी डेफिनेटली। ओके, तो कल मिलते हैं फिर कुछ और फंक्शनैलिटीज़ के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।